कभी सोचा है कि फेलियर यानी असफलता क्या ये कोई रुकावट है या फिर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा? चलिए आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही प्रेरणा देने वाली यात्रा को समझेंगे जिसका नाम है हार मत मानो, एक अफसर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सपने की जो एक छोटे से गांव में देखा गया था और इस कहानी के हीरो हैं नीरज। नीरज एक बहुत ही छोटे से गांव का लड़का। एक ऐसा गांव जहां पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधाएं मतलब थी ही नहीं। पिताजी किसान थे, मां घर का काम देखती थीं, घर के हालात भी आप समझ लीजिए कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन इन सब के बीच नीरज के सपने वो बहुत बड़े थे। उसका एक ही सपना था, आईएएस अफसर बनना। अब देखिए, सपना देखना एक बात है और उस पर लोगों का यकीन करना बिल्कुल दूसरी। गांव के लोग तो अक्सर उसका मजाक ही उड़ाते थे। कहते थे, अरे ये लड़का अफसर बनेगा, इससे कहो पहले 10वीं तो पास कर ले। सोचिए जरा, शुरुआत ही ऐसी बातों से हुई। लेकिन नीरज ने इन सब बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने हार नहीं मानी। पुरानी किताबें इकट्ठी की, दिन में खेतों में काम किया और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? 12वीं में पूरे 90% मार्क्स। ये उन सभी लोगों के मुंह पर एक करारा जवाब था जो उस पर शक करते थे। तो कहानी अब अगले पड़ाव पर पहुंचती है और यहीं लगती है पहली ठोकर, शहर में जब हकीकत से सामना होता है। गांव का जो लड़का टॉपर था, वो नीरज जब यूपीएससी की तैयारी के लिए शहर पहुंचा तो उसे एक झटका सा लगा। उसे पहली बार अपनी कमियों का एहसास हुआ। अंग्रेजी कमजोर थी, करंट अफेयर्स की कोई खास जानकारी नहीं थी और उसे लगने लगा कि बाकी सब लोग तो उससे मीलों आगे हैं। और हुआ भी वही जिसका डर था। इसका नतीजा ये निकला कि अपनी पहली ही कोशिश में वो प्रीलिम्स तक पास नहीं कर पाया। ऐसा लगा जैसे सपना पहली ही सीढ़ी पर बिखर गया हो। ये फेलियर नीरज को अंदर तक तोड़ गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार, क्या मैं सच में इस लायक हूं? ये वो मोड़ था जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से एक नया रास्ता खुलता है। कहानी में एक मोड़ आया, एक उम्मीद की आवाज, और ये आवाज थी उसकी मां की। उस मुश्किल वक्त में उसकी मां का फोन आया और मां ने जो कहा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा एक बात याद रखना, हारता वो है जो रुक जाता है। जब तक तू चलता रहेगा ना, तब तक हार को भी जीत में बदल सकता है। मां के बस इन्हीं शब्दों ने नीरज को एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। उसे समझ आया कि ये जो फेलियर है ये कोई दीवार नहीं है, ये तो एक सबक है, रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है जो असल में हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। और बस यहीं से शुरू हुई नीरज की असली लड़ाई। फेलियर से टॉपर बनने तक का सफर, कामयाबी का वो रास्ता जो अब साफ दिखने लगा था। देखिए, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हुआ, कोई बात नहीं, उसने अपनी कमियों पर काम किया, अपनी इंग्लिश सुधारी। दूसरा अटेम्प्ट दिया, इस बार मेंस क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। पर इस बार वो टूटा नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये सब इस सफर का ही हिस्सा है। और फिर आया तीसरा अटेम्प्ट। इस बार वो सिर्फ पास नहीं हुआ, बल्कि 47th रैंक के साथ टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। सोचिए, वही लड़का जिसे लोग 10वीं पास करने का ताना देते थे, उसने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक को टॉप कर दिया था। और ये तस्वीरें, ये उसी जीत की कहानी कहती हैं। जब नीरज आईएएस अफसर बनकर गांव वापस लौटा तो वही लोग जो कभी हंसते थे, आज तालियां बजा रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे। मजाक से लेकर सम्मान तक का ये सफर पूरा हो चुका था। और उसकी मां की आंखों में आंसू तो अब भी थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? नीरज की कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, कि हर फेलियर आपको आपकी कमजोरी बताने आता है। जैसे नीरज को अपनी इंग्लिश और करंट अफेयर्स की कमी पता चली और उसने उस पर काम किया। दूसरी बात, कि सही नजरिया हो तो हार भी जीत की सीढ़ी बन जाती है। बस उसे रुकावट की जगह एक सबक मानना होता है। और सबसे बड़ी बात, असली हार गिरने में नहीं है। असली हार तो तब है जब कोई गिर के दोबारा उठने की कोशिश ही छोड़ दे। तो ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है कि हमारी अपनी अपनी जिंदगी की कहानी में जब असफलता आती है तो वो हमें असल में क्या सिखा रही होती है। इस पर सोचना जरूरी है।